रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, बोधिसत्व, महामानव, संविधान निर्माते, सर्व संविधान निर्माते परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले, क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, या सर्व भगवान बिरसा मुंडा, या सर्व महामानवास, महापुरुषांना सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन। आजच्या नामांकन अर्ज भरण्याच्या या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित छत्तीसगड वरून आलेले, छत्तीसगड राज्याचे लोकप्रिय काँग्रेसचे नेते, माजी मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल साहेब, एक ओबीसी नेते म्हणून देशभरामध्ये त्यांची ओळख आहे। दुसरे आमचे लोकप्रिय खासदार डॉक्टर किरसान साहेब, बाजूच्या मतदारसंघामध्ये, मूल मतदारसंघातील ज्यांना काँग्रेस महाविकास आघाडीची उमेदवारी मिळाली असे संतोष सिंहजी रावत हे आमचे मल्हारशाह विधानसभा क्षेत्राचे उमेदवार आहे। या मंचावर उपस्थित माननीय जगनाडे सर, संदीप भाऊ गड्डमवार, ज्यांचं तडाके बंद असं भाषण झालं, प्रमोद भाऊ चिमुरकर, आमचे दिनेश पाटील, चिपनूरवारजी, मसराम जालेत का आमचे उमेदवार, या ठिकाणी उपस्थित राष्ट्रवादीचे नेते दामोदर पाटील मिसार साहेब, वासुभाऊ सोनलकरजी, थानेश्वर भाऊ कायरकरजी आणि आमचे तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष खेमराजी तिडके, रमाकांतजी लोधे, शिंदेबाई तालुका अध्यक्ष, सावलीचे अध्यक्ष नितीन गोणे, महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा, मंचावर असलेले सर्व मान्यवर, आता बरीच मंडळी मंचावर आहेत, आदिवासीचे नेते आमचे मागे बसलेले व्यायाम साहेब, ज्यांनी आम्हाला समर्थन दिलेलं आहे, आणि मंचावर असलेले सर्व मान्यवर, आणि महाराष्ट्रामध्ये ऐतिहासिक अशी आघाडी घेऊन विजय करण्यासाठी आलेले सर्व माझे बांधव भगिनी, मतदार भगिनी आणि माझ्या युवा मित्रांनो, तुमची साक्ष ही देते आहे की महाराष्ट्रामध्ये तुमचा लाडका उमेदवार म्हणून, भाऊ म्हणून विजय वडेट्टीवार तुमच्या आशीर्वादाने सर्वाधिक मताने निवडून आल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास मला वाटतोय। गेली 10 वर्ष या भागाचं प्रतिनिधित्व मी करतोय। तुम्ही सगळे जाणत्यात मी आमदार म्हणून काम करत नाही, तर तुमच्या सुखदुःखाचा सोबती म्हणून काम करतोय। तुम्ही अनेक आमदार पाहिले असणार, मत घेतात आणि गायब होतात, पण 5 वर्ष ज्याच्या घरात दुःख आहे त्या घरापर्यंत मदत पोहोचवून त्याचं दुःख त्याचं नाही तर ते माझं दुःख आहे हे मी म्हणून काम करणारा कार्यकर्ता आहे। तुम्ही सर्व त्याचे साक्षीदार आहात। मला आमदार म्हणून बघेल साहब, मुझे आमदार करके देखते नहीं है, मुझे यहाँ के मेरे जनता मुझे अपने फैमिली का मेंबर करके, फैमिली का एक सहभागी करके मुझे देखते हैं। उन्होंने उतना जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली, मैंने भी उतनी ही जिम्मेदारी के साथ उनके साथ में रहता हूं। हर सुख दुख बांटने का काम करता हूं। सुख में बहुत होते और दुख में कोई नहीं होता, वो निभाने का काम एक भाई करके, एक रिश्तेदार से भी बढ़कर काम करने का
हमेशा मैंने प्रयास किया है और करते आ रहा हूं। म्हणून हे काम माझ्या जीवनामध्ये हजारों लोकांना, हजारों। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में कैंसर डिटेक्शन की गाड़ी, अर्ली कैंसर डिटेक्शन, ये महाराष्ट्र में कहीं नहीं है, वो ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र में हमने बनाया। जो फर्स्ट स्टेज में कैंसर होता है तो उसमें डिटेक्ट हो गया तो हम इलाज उसका कराते हैं। अभी तक हमने 950 लोगों की जान बचाई। इससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। इतका मोठा पुण्य दुसरं असू शकत नाही। 50,000च्या वर लोकांना डोळे तपासून आम्ही चष्मे काम करत राहायचं, सेवा करत राहायची। कोणताही माणूस आला तरी दरवाजात आला असेल तर तो वेदना घेऊन आला असेल, दुःख घेऊन आला असेल, रडत आला असेल तर जाताना तो समाधानानच गेला पाहिजे। हे सातत्यानं माझ्या जीवनाचा अंग म्हणून मी काम केलं आहे, तुम्ही त्याचे साक्षीदार आहात। म्हणून माझी विनंती माझी असणार आहे, मी सेवेसाठी आणि विकासासाठी मत मागतोय। विकास आणि सेवा यासाठी मला आपला आशीर्वाद पाहिजे, ते करत आलो आहे। हे सरकार काय सांगते, 1,500 देऊन मूर्ख बनवते। आणि काल परवा एका भाजपवाल्याने डीपीवर टाकला की वडेट्टीवार म्हणाले की लाडकी बहीण योजना बंद करू। तुझ्या बापानं पाहिला होता? अरे 1,500 काय देते, काय होते 1,500? आमाडीचा 1,500? काँग्रेसची सरकार येऊ द्या, महाविकास आघाडीची सरकार येऊ द्या, बहिणींना मी 2,500 रुपये आम्ही दिल्याशिवाय राहणार नाही, हे लिहून ठेवा। हे जे चोर बसले आहेत, तिजोरीचे चोर, लुटारू, नालायक, महाराष्ट्राला लुटणारीची टोळी, या टोळीचा बंदोबस्त करा। ऑटोमॅटिक तिजोरीत पैसे येतील आणि बहिणींच्या खात्यामध्ये 1,500 नाही तर 2,500 रुपये पडल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वासाने वचन देतो। 30% कमिशन खात आहे, 30%। 7 लाख कोटीचे टेंडर काढले, प्रत्येक टेंडर भाऊ आहे 30%, 25%, 35%, 40% आणि वर टेंडरच्या कास्ट पेक्षा ते सर्व पैसे यांनी जमा केलेत। तिघांनी, बारामतीकर, नागपूरकर आणि ठाणेकर, एक भाऊ एक भाई, चोर चोर मावस भाऊ, सगळा महाराष्ट्र लुटून दाबून खाऊ, असे हे तिघे नालायक। हे सांगतायत ओबीसी साठी काय काम केलंय मी मला माहित आहे। फडणवीस आपल्या नावानं जाहिरात देतात। 72 हॉस्टेलचा निर्णय मी मंत्री असताना ओबीसीचा हॉस्टेलचा निर्णय मी घेतला होता, हे फडणवीस आणि बीजेपीला मी सांगतोय। माझ्या केलेल्या कामावर आपली जाहिरात। फॉरेन स्कॉलरशिप 75 मुलांची परदेशी शिष्यवृत्तीचा निर्णय विजय वडेट्टीवारांनी घेतला। विजयंतींना घरा देण्याचा निर्णय मंत्री असताना कोरोनाचा काळ होता, 2.5 वर्ष मंत्रीपद मिळाला, 2 वर्ष तोंडाला पट्टी बांधून राहावी लागली, मास्क चढवून 6-7 महिने कालावधी काम करायला मिळाला। त्या कालावधीमध्ये लोकांची सेवा करत असताना अनेक लोकांच्या हिताचे निर्णय घेतले आणि माझ्या विजयंतीच्या बांधवाचे, जो मच्छीमार बांधव आहे, त्या बांधवाची अवस्था पाहिली आणि महाराष्ट्रात सर्वाधिक घरं कुणाला दिले असतील तर माझ्या ढिवर समाजाला दिलेत। यापेक्षा दुसरा आनंद माझ्या जीवनात नाही। काम आम्ही केलं। तुम्ही ब्रह्मपुरी बदलती दिसते, दररोजची कामं ब्रह्मपुरीत आली, गावात कामं दिली, विकासाला कुठेही कमी पडलो नाही। मुनगंटीवारच्या मूलकडे जा तुम्ही, मूल ते बल्लारशा अजूनही रेल्वे पूल झाला नाही। 2 वेळा कॅबिनेट मंत्री, फायनान्स मिनिस्टर होता, पण आम्ही झटक्यामध्ये ब्रह्मपुरी नागपूर गडचिरोलीकडे जाणारा रेल्वे पूल 75 कोटी रुपये मंजूर करून दिले आणि पुलाच्या कामाला सुरुवात केली। सिन्नवाईमध्ये पुलाच्या कामाला सुरुवात करून दिली, सर्व इमारती बांधल्या। आज माझ्या शेतकऱ्याला ब्रह्मपुरीमध्ये पाणी येतो आहे, पाणी कुणामुळे येत आहे? भाजपवाल्यामुळे येत आहे। कुणामुळे येत आहे? फडणवीसामुळे येते। अरे त्यावेळेस मनमोहन सिंग साहेबांच्याकडे मी राज्यमंत्री होतो 2008-9 मध्ये, 5,000 कोटी रुपये गोशीखुर्द प्रकल्पाला आणले
आणि आज आमच्या शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये गोसीखुर्दचं पाणी जातोय, वडेट्टीवाराची पुण्य आहे, तुमच्या आमदाराची पुण्य आहे. तो प्रकल्प पूर्ण झाला, तो तुमची पुण्याही नाही. भाजपवाल्यांनो काय केलं 10 वर्ष सत्ता त्यांनी तुमची होती 5 वर्षाची, काही करू शकले नाही. आणि आज सर्व विकासाच्या दृष्टीनं माझ्या बहिणींना फसवण्याचं काम करताय. 1,500 भेटले का म्हणून सांगताय, काय होते 1,500? इलेक्ट्रिकचा बिल 40% वाढवून टाकले. 5 महिन्याच्या पहिलेचा इलेक्ट्रिकचा बिल करा, 600 रुपये होता, आता 1200 झाला की नाही? झाला की नाही? खाण्याचा तेल 90 होता, आता 140 झाला की नाही? आजा मेला 1,500 दिला, 2,000 नेला. असा हा चालू फडणवीस आणि चालू तो शिंदे आहे. आणि लाडकी बहीण 50 रुपयाची डाळ 150 रुपये 200 रुपये किलो केली. तुरीची डाळ उकळल्यावर पाणीच द्यावं लागते, डाळ बुडाला ठेवा लागते. आणि ह्या म्हणते लाडक्या बहिणीला देतो. एक साडी घेतली का 18% जीएसटी, पोराचा पुस्तक घेतला की 18% जीएसटी. अरे हेलिकॉप्टरवर 2% जीएसटी, आणि नांगर घ्यायचा झाला तर 18% जीएसटी. यांचा बाप पाहिला, हेलिकॉप्टर गरीब वापरते का नांगर वापरते, ट्रॅक्टर वापरतो? अरे दुधावर जीएसटी दिले हो, खाण्यावर जीएसटी, आट्यावर जीएसटी, तेलावर जीएसटी. माझी बहीण साडी घेतली 1000 रुपयाची तर 180 रुपये त्याच्यावर जीएसटी लागते. 180 रुपये 18% जीएसटी. अरे तुमचा सत्यानाश होईल. 1,500 देताना बहिणीला फसवता, नालायका हो. हे सगळं तुम्हाला माहित आहे. आणि म्हणून तुम्हाला विश्वास देतो मी, महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता येणार. आणि विदर्भामध्ये एक मोठी ताकद काँग्रेसची आहे. विदर्भातून नेतृत्व पुढे जाईल आणि महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये विदर्भाचा वाटा पुढे राहील आणि विदर्भ विकासामध्ये सर्वात पुढे जाईल. हा वचन आणि विश्वास मी तुम्हाला. बघेल साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया, कुछ हो गया, बहुत तारीफ करते थे आप, आपके काम की तारीफ लोग करते थे, हमारे यहां तक बात करते थे, यहां तक आपका कुछ हो गया. हमें तो विश्वास था कि पूरी ताकत के साथ वहां पे कांग्रेस जीतेगी. हरियाणा में कोई आदमी उनके साथ में नहीं था. ये क्या लफड़ा करते हैं मालूम नहीं. इनके पास में उम्मीदवार भी मिलता नहीं. अभी आमच्याकडे उमेदवारच भेटला नाही. धून धुडत होते लेखाचे, तर तो तिकडचा भेटला आणि तो म्हणते तिकडे मत. अरे तिकडे काऊन नाही उभा राहिला भांगडियाच्या विरुद्ध? तू तिकडचा हो ना, तर तिकडे उभा राहिले पाहिजे, इकडे कशाला यायला पाहिजे? मग तिकडे RSS वाले बरोबर जमवते, इकडे का ना ओबीसी विरुद्ध ओबीसी, आणि तिकडे ओबीसी नाही दिसत. म्हणजे एवढे चालू लोक आहेत हे बीजेपी वाले. त्यामुळं आपण या भांडतबळ बोलू नका. तुम्ही मला अभिमान वाटतो एक ओबीसी नेता म्हणून, एक ओबीसी नेता कार्यकर्त्याच्या नामांकन अर्ज के लिए एक ओबीसी नेता करके बघेल साहब आप हाजिर हुए. ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए अभिमान की बात है. आप सबको विश्वास दिलाऊंगा, आपल्या सगळ्यांना मी विश्वास देतो, तुमच्या हक्काचं कोणी हिरावून घ्यायला तयार झाला तर वडेट्टीवार ढाल बनून त्याच्याशी लढेल, ओबीसी बांधवासाठी लढेल, हा विश्वास देतो. सगळं अनेक गोष्टी करायच्या आहेत. उद्याचा दिवस आमचा असणार आहे, आपला असणार आहे. त्यामुळे आपण सर्वजण मला आशीर्वाद द्या. ही लढाई महाराष्ट्रामध्ये एक असा नेतृत्व ताकद ज्यामध्ये ब्रह्मपुरीचा माणूस महाराष्ट्रामध्ये विरोधी पक्ष नेता झालाय. कधी इथे आमदार मंत्री झाला नव्हता, कधी इकडच्या माणसाला महामंडळ भेटला नव्हता. आता आमच्या अतुल देशकरला जाता जाता महामंडळ भेटला. रडून म्हणजे आसू पुसायचं काम केलं, काही मिळालं नव्हतं. पण या क्षेत्रामध्ये उपाध्यक्ष, तेही महामंडळाचा अध्यक्ष नाही केला, तेही उपाध्यक्षच केला अतुल भाऊला. बिचाऱ्या अतुल भाऊची थांब रे, थांब खाली ठेव, हात खाली ठेव.
भाषण झाल्यावर बोलू. अतुल भाऊची हालत काय करून ठेवली. मेहनत करे मुर्गा त्याची हालत कुठली करून ठेवली हो बिचारायची. काय करणार. आणि या सगळ्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये मी वचन देईन आपल्याला, ज्या पद्धतीनं 10 वर्ष सेवा केली, निवडणूक आली, ढवल निवडणूक झाली की लोक 4 वर्ष गायब होतात. 5व्या वर्षी पाऊस आल्यावर मेंढक जसा बाहेर निघते तसे निघतात. पण 5 वर्ष तुमच्या सोबतीला राहिलो, 5 वर्ष पुढचे सोबतीला राहील, ताकदीनं राहील, तुमच्या हक्कासाठी लढत राहील, तुमच्या अधिकारासाठी लढत राहील, तुमच्या सेवेसाठी लढत राहील. हा वचन देतो, विश्वास देतो. आणि पुन्हा येणारच आहे मैदानात. आज तुम्ही असंख्य संख्येने आलात, तुम्हाला नमन करतो, वंदन करतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो. जय हिंद, जय भीम, जय सेवा, अस्सलाम वालेकुम, राम राम. बिजू भाऊ आगे बढ़ो, बिजू भाऊ आगे बढ़ो, बिजू भाऊ आगे बढ़ो. यानंतर राजस्थान छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री बघेल साहेब आपल्या सर्वांसोबत संवाद साधतील अशी विनंती व्यक्त करतात. रामभाऊ कुठे होता तुम्ही. महाराष्ट्र लीडर बरोबर आहे. विजय प्रतिवादी आज 6वें बार नामांकन करने जा रहे हैं और आपकी उपस्थिति बता रही है लड़ाई आपण हे देतोय ते ब्रह्मपुरी विजय जी की नहीं है, ये लड़ाई कुठे दिला असेल तरी आपण सब उससे हे जे आहे महत्वाचं आहे. याच्यावर आपण कुठे देतो ते महत्वाचं. मैं आप सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं. यहाँ के लोकप्रिय खासदार नामदेव किसान जी, अरे बाप रे डॉक्टर साहब थैंक यू. रामकिशन ओझा जी, सॉरी ओझा साहब सॉरी, AICC आपका ही नाम नहीं, भरपाई करेंगे. संदीप गट्टमवार जी, आदरणीय संतोष रावत जी, रामदास असराम जी, हेमराज तिड़के जी, प्राचार्य डॉक्टर देवीदास जगनाड़ी जी. और जब हम लोग आ रहे थे विजय भाऊ और रामदेव जी के साथ गाड़ी में, एक बढ़ती हुई नेत्री भाषण दे रही थी. वो हम सबकी भतीजी लाडली दीवानी पटेल जी, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव, जिला परिषद के पंचायत समिति के सब सदस्यगण, ग्राम पंचायत के सरपंच और सदस्यगण, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY, किसान सेल, OBC, SC सेल के पदाधिकारीगण, साथ ही जो महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल के जो पदाधिकारी हैं, उनका भी इस मंच में मैं स्वागत करता हूं. उपस्थित हमारे भाइयों बहनों या साथियों, पत्रकार मित्रों, अभी बहुत शानदार भाषण आपने विजय भाऊ का सुना. उसके बाद कहने की कुछ रहता नहीं. हम लोग पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से आते हैं. बिल्कुल लगा हुआ एरिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, सब ये लगा हुआ बिल्कुल बॉर्डर में. हमारे बड़े रिश्तेदारी भी यहाँ हैं, बड़े संख्या में हमारे आदिवासी भाई भी हैं, हमारे बौद्धिस्ट हैं, OBC के लोग हैं. सबकी रिश्तेदारी हमारे छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है, रिश्तेदारी है. जब मुझे यहाँ का सीनियर ऑब्जर्वर बना के ICC में भेजा, जैसे पता चला कि मैं विदर्भ जा रहा हूँ, सैकड़ों के तादाद में लोग आए भी, सैकड़ों फोन भी आए कि हम लोग भी जाएंगे चुनाव प्रचार में, हमारी भी रिश्तेदारी है.
मैंने कहा मुझे जाने दीजिए, उसके बाद दीपावली के बाद आप सबको आना है यहाँ, और सब तैयार बैठे हैं। इतने प्रगाढ़ संबंध हम लोगों के हैं, उस नाते मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। आदरणीय साथियों, ये विधानसभा का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच में जो घटनाएं घटी वो आप सबके सामने है। इस धरती से, महाराष्ट्र की धरती में, जहां आप तुकडोजी महाराज के तपोभूमि में आप निवास करते हैं, जहां बड़े बड़े समाज सुधारक हुए, जहां बड़े बड़े आजादी के दीवाने हुए, यहीं से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यहां से हुए, और यहीं से आखिरी खंदक की लड़ाई देश के आजादी के लिए महात्मा गांधी ने इसी धरती से आवाज दी। ये वो धरती है जिन्होंने देश को रास्ता दिखाया, कैसे समाज सुधार किया जाता है, कैसे समानता और भाईचारा की बात होती है। सावित्री फुले यहाँ की हैं जिन्होंने नारी शिक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। आज यदि हिंदुस्तान में महिलाएं सर ऊंचा करके समानता के अधिकार को लेके यदि बात करती हैं, यदि शिक्षा आज प्राप्त किए हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान सावित्रीबाई फुले का। उस धरती से आप आए हैं। आधी आबादी को दिशा देने का काम यदि हुआ है तो महाराष्ट्र से हुआ है, आपकी धरती से हुआ है। हम बड़े बड़े संत महात्माओं की बात करते हैं, समाज सुधारकों की बात करते हैं, संविधान निर्माता की बात करते हैं, वो सब आपके लिए। ऐसी उर्वरा धरती एक से एक महान सपूतों को जन्म दिया है। लेकिन 5 सालों में क्या हुआ, इसे जानने और समझने की आवश्यकता है। जो बाबा साहब अंबेडकर, जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोग देश को आजाद भी कराए और लोकतंत्र की स्थापना भी की और संविधान निर्माण करके इस देश को गणतांत्रिक देश बनाया। उस धरती में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, लोकतंत्र को तार तार किया, और किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और ये फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री हैं, मैं कल उनके विधानसभा में था, जो प्रजातंत्र को कलंकित किया, जो महाराष्ट्र को कलंकित किया, ऐसे को हम विधायक भी नहीं बनाएंगे, उन्होंने कहा। वो आमदार भी नहीं बनाना चाहते क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र को कलंकित किया, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को, विधानसभा को मंडी का बाजार बना दिया। एक एक आमदार 50-50 खोखे में बिक रहे। अरे हमने सब्जी भाजी को बिकते हुए देखा, गन्ना अनाज को बिकते हुए देखा मंडी में, फूल को फल को बिकते हुए देखा, जमीन खरीदी बिक्री हमने देखा, मकान खरीदी बिक्री देखा, कपड़े लत्ते हमने खरीदते बेचते देखा। लेकिन आमदारों के खुली मंडी लगा के 50-50 खोखे में खरीद फरोख्त करना और प्रजातंत्र को कलंकित करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। एसीबी को 2 टुकड़े में कर दिया, बांटने का काम किया, शिवसेना को बांटने का काम किया। मैं विजय भाव को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों की एकता, आप लोगों की संगठन, आप लोगों की मजबूती भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छू भी नहीं पाया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। अब लीडर है विधानसभा में, आपने जो एक करके रखा। आदरणीय साथियों, ये मामला महाराष्ट्र के संविधान से जुड़ा है। ये मामला जो संविधान हमको
अधिकार देता है, उसको उस संविधान की रक्षा करने की बात, ये संविधान बदलने की बात करते हैं। और राहुल जी कहते हैं संविधान रक्षा करना है, ये संविधान को बचाना है। और मैं महाराष्ट्र की जनता को बधाई देना चाहता हूं, जब मोदी जी 400 पार की बात करते थे, उसका जो रथ है वो महाराष्ट्र में आके रुक गया। मोदी को धूल चटाने का काम कहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ है। आप लोगों ने हमारे आमदार खासदार को जिताया और भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में सिमट के ना दिया। ये काम आपने किया क्यों? उन्होंने संविधान को ललकारा था। संविधान निर्माता हमारे इस प्रदेश के हैं, हम सब किसान हैं। वही संविधान जो हमको अधिकार संपन्न बनाती है, उसको बदलने की बात। वो जो घमंड था, कहते थे 400 पार, 400 पार तो नहीं, 240 में अटक गया। पैसा क्यों चलता? ये बांटने का काम करते हैं। कभी उत्तर प्रदेश में बांट रहे हैं, कहीं बिहार में बांट रहे हैं, कहीं उड़ीसा में बांट रहे हैं, कहीं झारखंड में बांट रहे हैं, महाराष्ट्र में बांट रहे हैं। ये अंग्रेजों के मानने वाले लोग हैं, जो फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले हैं। ये सीधी लड़ाई नहीं लड़ते, ये छद्म लड़ाई भी लड़ते हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये सीधी लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं जीत नहीं पाएंगे। इसलिए ये बांटने का काम करते हैं। ये कभी ओबीसी को लड़ाएंगे, कभी आदिवासी को लड़ाएंगे, कभी दलितों को लड़ाएंगे, कभी अल्पसंख्यकों को लड़ाएंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे। इनका काम ही है राम नाम जपना, पराया माल अपना। राम का मंदिर बनाए, वहां जमीन में घोटाला कर दिए। निर्माण ऐसे कराया कि गर्भगृह में पानी भर गया। लोकसभा बनाया, वहां पानी टपक रहा है। अरे कमीशन खोरो, कुछ तो शर्म करो। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति उन्होंने बनाई, उसमें भी कमीशन खा लिया, वो 6 महीने में दिया। ये महाराष्ट्र का अपमान है कि नहीं? है कि नहीं है? इस अपमान को बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? तो संविधान को बदलने की बात करे, जो शिवाजी महाराज को अपमानित करे, ऐसे लोगों को आप कैसे? वो तो लोकसभा में आपने झांकी दिखा दी है, ट्रेलर तो उस समय दिखाया था, अब फिल्म दिखाने की बारी अब आई। आदरणीय साथियों, आज लड़ाई आपके अधिकारों का है। ये लड़ाई महंगाई के खिलाफ है, ये लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है, ये लड़ाई आपके आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई हमारे माता बहनों की है, ये किसान भाइयों और नौजवानों की है। ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़नी है। बहुत ज्यादा और न कहते हुए आज मैं कहना चाहूंगा, जो राहुल जी कहते हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, ताकि कौन से जाति, कौन सा समाज, कौन सा वर्ग है जो आज आजादी के 75 साल भी पीछे रह गए, उसके लिए योजना बनाने की जरूरत है, उनके लिए कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। और समाज में जो संत महात्माओं ने समानता की बात कही, जो संविधान में हमको अधिकार मिला है, उसके हिसाब से पूरा हिंदुस्तान का विकास होना चाहिए, उसकी उन्नति होना चाहिए और लगना चाहिए। ये सरकार हमारी सरकार है, ये सरकार मेरी सरकार है। आपकी भागीदारी होना चाहिए। महाराष्ट्र के खजाने में यहाँ के नौजवान, यहाँ के महिलाएं, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, इन सब का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि केवल अडानी और अंबानी का अधिकार। महाराष्ट्र खजाने में इन्हीं लोगों का अधिकार बना के रखे हैं, ये अधिकार आपको मिलना चाहिए। तो आपसे यही कहना चाहता हूं,
आपके सुख में दुख में हर परिस्थिति में, आपके विकास में, आपके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सबकी देखभाल भाई विजय करते हैं। ये आपके परिवार के सदस्य की तरह, आपके परिवार में सुख दुख में आपकी देखभाल करते हैं। एक अभिभावक की तरह, एक सदस्य की तरह आपके साथ दिन रात लगे रहते हैं। कैसे आपको अच्छी शिक्षा मिल सके, कैसे आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, कैसे रोजगार प्राप्त हो सके, कैसे किसानों की खेती उन्नति कर सके, इस सब कामों में दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को यह आपका सौभाग्य है। ऐसे व्यक्ति जो आपके एक एक मतदाता को अपने परिवार का सदस्य मानता हो, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार आपने इसको विधानसभा में भेजा है। अब 6वीं बार भेजने की बारी है। पिछले समय कितने से जीते थे विजय भाव? पिछले समय 18,000 से जीते थे। अभी कितने से जिताएंगे? सुनाई नहीं दिया? 50,000, उससे कम नहीं होना चाहिए। और आपकी जो उपस्थिति है वो बता रही है कि ये आंकड़े बड़े नहीं है। इस आंकड़े को आराम से हम पार करेंगे। ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है। मैं समझता हूं जब आप ये लड़ाई अपने हाथ में लेंगे तो विजय भाव को केवल यही इसी क्षेत्र में, ब्रह्मपुरी भर में सीमित नहीं रखना है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी, पूरा मराठवाड़ा में, पूरा विदर्भ में, सब जगह इसको भेजना है। आज मेरा सौभाग्य है कि इस नामांकन रैली में, ब्रह्मपुरी के नामांकन रैली में, विजय भाव के नामांकन रैली में आने का सौभाग्य मिला। आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। और 20 तारीख को आप सब पंजे के निशान में बटन दबाएंगे। सब काम, अभी खेती किसानी का दिन है। मैं आ रहा था, देखा धान कटाई चल रहा है, लेकिन मतदान भी जरूरी है, प्रजातंत्र भी बहुत जरूरी है। इसलिए सारे काम छोड़कर आपको मतदान करना है। तो आप सब तैयार हैं? मेरे साथ नारा लगाएंगे पूरे जोश के साथ, हाथ उठा के। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। खड़े हो जाओ भाई। कौन जीतेगा? विजय भाऊ, आप वही देखो। जीतेगा भाई, जीतेगा। विजय भाऊ जीतेगा। सब लोग खड़े होकर जोरदार ताली बजाते हैं। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। विजय भाऊ जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। विजय भाऊ जीतेगा। जीतेगा, जीतेगा। विजय भाऊ जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। विजय भाऊ जीतेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद, धन्यवाद बघेल साहब।